वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को तो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय नहीं किया वो अब भी कर सकते हैं। अभी भी मौका आपके हाथ में ही है। लेकिन वेकेशंस को एंजॉय करते करते ये मत भूलिएगा कि आपकी पढ़ाई भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए वेकेशंस को एंजॉय करना है। ठीक है, तो अजी आज हम पढ़ने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 11 जो कि है हमारे पास लाइट। और जिस तरह कि मैं अपनी पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ आपको कि लाइट का मतलब क्या होता है। लाइट का मतलब होता है रोशनी। ठीक है, और आज का जो इस लेक्चर का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है इक्लिप्सिस, यानी कि और वो है सूरज और चांद ग्रहण से रिलेटेड। और साथ ही साथ इसमें बताऊंगी कि ग्रहण का मतलब क्या होता है। जिस तरह कि आपने अपने पिछले रिसेंट ईयर में, पिछले सालों में आपने सुना होगा, इवन तो इस साल भी आपने सुना होगा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। इवन अभी रिसेंटली गुजरा है, आई थिंक सो इट इज सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अभी गुजरा रिसेंटली, कुछ महीने पहले ही गुजरा है। खैर, तो आज मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ बताऊंगी कि सूरज और ग्रहण, चांद ग्रहण होता क्या है बेसिकली। देखिए, सबसे पहले उसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रहण के बारे में जानना जरूरी है। ग्रहण क्या होता है? when the sun, the earth and the moon are directly in a line with each other or an eclipse take occur। अब जब सूरज, जमीन और मून, यानी कि सूरज, जमीन और चांद, जब ये तीनों एक ही साथ एक ही लाइन में आके खड़े हो जाएं तो हम उनसे क्या कहते हैं? ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण यानी कि चांद को या सूरज को ग्रहण लगने वाला है। अब ये ग्रहण भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सोलर इक्लिप्स, यानी कि जिसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं, और ल्यूनर इक्लिप्स जिसको हम चांद ग्रहण कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सोलर इक्लिप्स पर। तो बेसिकली सोलर इक्लिप्स क्या होता है? अ सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब सोलर इक्लिप्स तब आते हैं जब मून, सन, सूरज और जमीन के दरमियान में मून आ जाता है, चांद आ जाता है। जब सूरज और जमीन के दरमियान में चांद आ जाता है तो उसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। सूरज ग्रहण कहते हैं जब क्या सूरज और जमीन के दरमियान में चांद आ जाता है। द मून इज ओपेक एंड ब्लॉक आउट द लाइट ऑफ द सन। अब जो मून है, जो चांद है, वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि वो लाइट को पास नहीं करते, ओपेक ऑब्जेक्ट, और जब ये दरमियान में आ जाता है तो ये सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, समटाइम्स ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ ऑफ द सन लाइट इज ब्लॉक्ड। अब बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा सन का कुछ पार्ट ब्लॉक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ पार्शियल इक्लिप्स। अब उसको क्या कहते हैं? हम उसको पार्शियल इक्लिप्स कह देते हैं, उसको पार्शियल इक्लिप्स का नाम दे देते हैं। समटाइम द होल ऑफ द सन लाइट इज ब्लॉक्ड। अब कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि पूरा सन की जो लाइट होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अब उसको हम क्या कहते हैं? उसको टोटल इक्लिप्स का नाम दे देते हैं। पूरा इक्लिप्स, पूरा ग्रहण। अ टोटल इक्लिप्स अकर वेरी रेयरली। अब जो टोटल इक्लिप्स है ना, ये बहुत कम होता है, बहुत कम आता है। ठीक है, अ सोलर इक्लिप्स कैन बी सीन ओनली इन द पार्ट ऑफ द अर्थ where the shadow fall। अब सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण सिर्फ उन जगहों पर, अर्थ के उन प्लेसेस, उन जगहों पर देखा जाता है जहाँ पर शेडो होता है, शेडो फॉल कर रहा होता है उसका। एज द मून कंटिन्यूज इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन द शेडो मूव्स अलोंग टू एंड फॉल्स ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। अब जैसे जैसे मून अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता चल जाता है अर्थ के गिर्द, वैसे वैसे जो शेडो होता है वो मूव्स करना शुरू हो जाता है अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये था सोलर इक्लिप्स, यानी कि जब सन और अर्थ के दरमियान मून आ जाता है। अब आते हैं हम थोड़ा सा ल्यूनर इक्लिप्स के ऊपर कि लूनर इक्लिप्स क्या है। अ लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। अब लूनर इक्लिप्स क्या होता है? लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है चांद ग्रहण। चांद ग्रहण में क्या होता है कि अर्थ जो होता है वो सन और मून के डायरेक्ट हो जाता है, सामने आ जाता है। The shadow of the earth falls on the moon। अब जो अर्थ का जो शेडो होता है वो जो शेडो अर्थ का होता है वो मून पे फॉल होना शुरू हो जाता है। The sunlight that we see reflect on the moon surface is blocked by the earth। अब जो सनलाइट होती है, जो हम देख रहे होते हैं,
ठीक है, वो मून सरफेस, मून के ऊपर जाके फॉल होना शुरू हो जाता है और जो ब्लॉक कर देता है अर्थ को। इट इज़ ओनली ब्लॉक्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन ये जो ब्लॉकेज होता है ना, जो ब्लॉक हो रही होती है लाइट, ये कुछ बहुत थोड़े से टाइम के लिए होती है। ल्यूनर इक्लिप्स टू कैन बी पार्शियल और टोटल। अब ल्यूनर इक्लिप्स भी यानी कि चांद ग्रहण भी पार्शियल भी और टोटल भी हो सकते हैं, यानी कि कभी आधे भी होते हैं, कभी पूरे भी होते हैं। लेकिन जो भी है सोलर या ल्यूनर, ठीक है, ये दोनों हमारे लिए मतलब कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान कौम के लिए एक अजाब है। अल्लाह ताला जिस टाइम हमसे नाराज़ होते हैं, जब अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए होते हैं, तो अल्लाह ताला हम पे एक तरह से हमें बता रहा होता है कि सुधर जाओ, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, इस वजह से मैं कहती हूँ, मैं भी कहती हूँ, और अल्लाह ताला सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि वो सब बार बार जब आप फ्री हुआ करें तो आप तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें। शायद अल्लाह ताला को आपकी यही अदा पसंद आ जाए, ठीक है। तो जी अभी हम आते हैं अपने सोसाइटी टेक्नोलॉजी पर। इब्न अल हातिम, अ मुस्लिम फिजिशियन from Persia, was the first scientist to study and investigate light. अब इब्न अल हातिम जो कि एक मुस्लिम फिजिसिस्ट थे, जो कि और ये पर्शिया में रहते थे, और इनकी ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है 965, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1039 1039 डेट ऑफ डेथ है, ठीक है। और ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया लाइट से रिलेटेड। ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा, इन्होंने इन्वेंट किया था क्या, पिन होल कैमरा को। और his experiment proved that we are able to see because light enters our eyes. अब इन्हीं का वो एक्सपेरिमेंट था जिनके थ्रू हमें पता चला कि लाइट हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लाइट हमारी आंखों में जा रही है रिफ्लेक्ट होकर। ही कैरिड आउट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। अब इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था ताकि शो कर सकें कि लाइट के डिस्पर्जन को, कि वो 7 कलर्स में किस तरह से जाती है। स्टडीड शैडो, रेनबोज एंड इक्लिप्सेस। उन्होंने क्या क्या स्टडी किया, उन्होंने शैडोज के बारे में बताया, उन्होंने रेनबोज के बारे में बताया, उन्होंने इक्लिप्सेस के बारे में बताया। वी नो as cameras and microscopes the early foundation of which were laid 1000 of years ago by this great scientist. अब हमें कैमरास का भी पता है, माइक्रोस्कोप्स का भी पता है। ये सारी किसकी रिसर्च थी, ये सारी एक ग्रेट साइंटिस्ट जो हज़ारों साल पहले वफ़ात हो चुकी, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुमामीन। तो इनकी ये सारी ये इन्वेंशन थी, सारा कुछ इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये थी आज का मेरा लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा, और आप भी मैं दिली तौर पे आपसे आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और साथ ही साथ आप लोगों को अल्लाह ताला इतनी तौफीक अता फरमाए कि आप लोग 5 वक्त के पक्के नमाजी बन जाएं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको इस्लाम और मुसलमान कायम रखे, ठीक है। और साथ ही साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआ में साथ साथ मुझे भी याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको अगर अपनी दुआ में याद रखूँगी तो आप भी मुझे अपनी दुआ में प्लीज़ याद रखिएगा। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।